तो आपकी प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप मेजॉरिटी केसेस में प्लेसमेंट के लिए सिर्फ 2 से 3 महीने बचे हैं। तो ये वीडियो है स्पेसिफिकली अगर आप अपने थर्ड ईयर में हो और थर्ड ईयर खत्म आपका हो ही चुका है, अब थोड़ी सी वेकेशंस आई है और फिर फोर्थ ईयर शुरू होगा, प्लेसमेंट शुरू होगी, तो कैसे 3 महीने के अंदर एक रियलिस्टिक तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि हम एक डिसेंट प्लेसमेंट क्रैक कर सकें। और बाय द वे ये वीडियो सिर्फ ऑन कैंपस वालों के लिए नहीं है, मेजॉरिटी केसेस में येस ऑन कैंपस प्लेसमेंट वालों के लिए है, लेकिन ऑफ कैंपस वालों को भी भला मिलने वाला है इससे। अब देखो, वीडियो शुरू होने से पहले मैं अपना खुद का भी सीन बताना चाहता हूँ। जब मैं अपने कॉलेज में था, तो देखो जब मैं था अपने कॉलेज में और सिमिलर सिचुएशन में था कि फोर्थ ईयर शुरू होने वाला है 3 महीने बाद एंड प्लेसमेंट्स भी आने वाली है 3 महीने बाद, और जो मेरी प्रेपरेशन का लेवल था वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट नहीं था इन टर्म्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। अब उसके पीछे की रीजनिंग ये थी कि यार मैं IIT JEE की टीचिंग के अंदर घुस गया था और मैं एज अ टीचर बहुत अच्छा था। अब ऑब्वियसली मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी थी तो मेरी कोडिंग जल्दी हो गई थोड़ी सी, बट स्टिल मैं एक ऐसी सिचुएशन में था जहाँ मैंने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स ये सारी चीज़ें कर रखी थी, बट मैंने अपने कोर सब्जेक्ट्स बिल्कुल नहीं पढ़े थे, जैसे कि OS, DBMS, ठीक है, नेटवर्किंग हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सब नहीं कर रखा था। मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रखा था क्योंकि टाइम ही नहीं था मेरे पास उस समय। और डेटा स्ट्रक्चर्स में जो हार्ड टॉपिक्स थे स्पेसिफिकली, जैसे ग्राफ मैंने छुआ भी नहीं था तब तक, ठीक है, और DP जैसे हो गया तो उसके भी बेसिक क्वेश्चंस किए थे। तो टूटा फूटा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम था मेरा। तो कैसे मैंने 3 महीने के अंदर सारी चीज़ें करी है, क्या क्या गलतियां मैंने की थी जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यार उस समय मैंने ना कोई ऐसा रोड मैप फॉलो नहीं किया था और मैंने काफ़ी ज़्यादा रेपिटेटिव चीज़ों में भी टाइम वेस्ट किया था इन 3 महीनों में, 2 से 3 महीनों में, और उससे पहले भी थोड़ा सा। तो आप उन चीज़ों को ना करो, इसलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ। तो प्लीज़ एंड तक देखना। इंट्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया ही। अब सेकंड पॉइंट मैं लिख के लाया हूँ ताकि कुछ भी चीज़ मिस ना हो। सेकंड पॉइंट ये है कि यार प्लीज़ डोंट वेस्ट मोर टाइम एंड डू नॉट कंपेयर एंड डू नॉट पैनिक। इन पॉइंट्स का क्या मतलब है? पहली बात तो यार आप प्लीज़ ऐसे इंसान से कंपेयर मत करो जो कि अच्छे लेवल पे DSA कर रहा है या फिर कंपेटिटिव कोडिंग कर रहा है या फिर कॉन्टेस्ट अभी से पहले से दे रहा है काफ़ी टाइम से, और आपने ये सब चीज़ें कभी एक्सप्लोर नहीं किया, ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे आपने क्वेश्चन नहीं किया। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ आप कंपैरिजन मत करना, क्योंकि यार अब वो उन्होंने पहले से स्टार्ट कर लिया है। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हमें उनसे कंपेयर नहीं करना, हमें अपनी मैक्सिमाइज करनी है, अपना जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, अपना जो प्रेपरेशन है उसको हम मैक्सिमाइज करना है 3 महीने के अंदर। तो इनसे बिल्कुल कंपैरिजन आपको नहीं करना। जो पहले से अगर कोई कोडिंग करना है, आपको पैनिक भी नहीं करना है, ये रिग्रेट नहीं लेना कि अगर मैंने पहले कर लिया होता तो काश मेरी बढ़िया कंपनी में लग जाती। अब तो काफ़ी कम चांस है उस चीज़ का। ये सब चीज़ें आपको अब नहीं सोचनी है और टाइम वेस्ट होगा आपका। जितने ऐसे लोगों से आप और इंटरेक्ट करोगे जिन्होंने 2-2, 3-3 साल से जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका और टाइम वेस्ट होगा क्योंकि उन्होंने पूरा टाइम देके किया, आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो प्लीज़ इन चक्करों में मत पड़ना। जो मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में उसको शुरू करना। मैं ये नहीं कह रहा कि यार इन चीज़ों से आपकी प्लेसमेंट पक्का लग जाएगी, बट मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें करके आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा प्लेसमेंट लगने का, जो कि ज़्यादा मैटर करती है चीज़। उसके बाद ऑब्वियसली लक फैक्टर भी होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, बट आपको प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। अब देखो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ पॉसिबल ऐसा कोई इंसान ढूंढो जो आपके लेवल पे है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल यार आपने बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है, थोड़ी बहुत C प्रोग्रामिंग पढ़ रखी होगी अपने फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है, एंड बेसिक एरे, स्ट्रिंग्स, ये सब आपको आता है, बहुत छोटा मोटा रिकर्जन आता है, और आपको डेटा स्ट्रक्चर्स करने हैं, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, हीप्स, ट्रीज, DP, ग्राफ, ये सब करना है आपको। तो ऐसे केस में ऐसे बंदे को ही ढूंढो जो सच में आपके ही लेवल पे है अभी करेंटली, और लेवल से मेरा मतलब है कि उसने भी इतनी ही प्रिपरेशन कर रखी है। फिर जब साथ में आप पढ़ते हो ना, पीयर स्टडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टडी, क्योंकि फिर दोनों एक तरीके से कम्पीट भी कर रही है, एक तरीके से इनको पता है कि रोज़ हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी सही रहता है ये चीज़। इनफैक्ट अगर 2-3 लोग ज़्यादा है तो और भी अच्छी बात है। कोई नहीं मिल पा रहा तो कोई बात नहीं, बट ट्राई करना ढूंढने की। बट ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के ऊपर आप 2 से 3 दिन लगा रहे हो कि कोई मिल क्यों नहीं रहा बंदा। ये मैं बस बता रहा हूँ कि अगर मिल गया तो और भी अच्छा है, एडेड पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे अगर गलती से आपने कभी कोडिंग का C भी नहीं कर रखा, आपने कोई कोडिंग मतलब C का मतलब C लैंग्वेज नहीं, मेरा मतलब आपने कोडिंग ही नहीं कर रखी, तो आई वुड रिकमेंड एक सिंगल वीडियो है यार मेरी, ठीक है, वो है C++ इन 1 शॉट। प्लीज़ ध्यान से सुनना, C++ इन 1 शॉट 12 घंटे की वीडियो है, 11.5 घंटे कुछ। कॉलेज वाला चैनल पे है, जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ उसको फटाफट देख लेना। अगर आपने आज तक कोडिंग नहीं किया तो आपके लिए परफेक्ट है। उन 12 घंटे में आप अच्छी तरीके से काफ़ी सारे टॉपिक्स की कवरेज कर लोगे और फिर आप सीधा प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम विद ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स की मदद से क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू कर पाओ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फटाफट उसको देख लेना। अब बात करते हैं, प्लीज़ मल्टीपल जगह से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टार्ट विद एनी कोर्स। मेरा कोर्स अगर आपको नहीं पसंद है, ठीक है, वैसे तो होगा, तो आपको जिसके ऊपर भी ट्रस्ट है, आपने जिससे पढ़ा है और प्रोवाइडेड उनके पास एक कोर्स है पूरा, ठीक है, भले ही फ्री पेड लेकिन कंप्लीट हो, तो प्लीज़ जाओ यार, उस चीज़ को शुरू करो यार, कोई टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। इफ़ पॉसिबल 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार तक के कोर्सेज इफ़ यू कैन परचेज, इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया। आई एम नॉट सेइंग टू परचेज, ठीक है, कि बट स्टिल इफ़ यू कैन अफोर्ड डेफिनेटली परचेज, ठीक है। और नहीं है तो यूट्यूब पे इनफ रिसोर्सेज वैसे होते हैं, बट अब कोर्स से शुरू करो। और जैसे मेरे कोर्स में मैं क्या कराता हूँ, मैं लीड कोड को साथ साथ कराता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म साथ साथ कवर होता है। ये क्या होता है इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना, आपको पता लग जाएगा कोर्स देखते देखते। और एरेस के साथ ही मैं वो चीज़ कराना स्टार्ट कर देता हूँ, तो प्लीज़ उसके साथ फॉलो करो, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एक्स्ट्रा 75 शीट आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोर्स को फॉलो करो एंड अच्छे से निपटा दो। मेजॉरिटी अच्छे एजुकेटर्स के कोर्सेज के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन इंटीग्रेटेड होते हैं, ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इस समय पे प्लीज़ डू नॉट थिंक अबाउट किस लैंग्वेज में करना है। अगर आप अभी भी यही सोच रहे हो तो नहीं लग पाएगी प्लेसमेंट यार, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो C++ करूँ, जावा करूँ, ये सब हरकतें मत करना प्लीज़ यार। जैसे कि मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ, C++ से शुरू कर दो, ठीक है। और अगर आपका वो फेवरेट टीचर C++ नहीं पढ़ाता कोई भी, जावा से शुरू करो। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बीच में लैंग्वेज को स्विच नहीं करना है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं कि इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप कोर्स के दौरान पढ़ रहे हो पूरा का पूरा, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखो बाकी लोगों को, आपको फ्री में मिल जाएगा। आप गूगल पे टाइप करते हो, एक आध वेबसाइट आपको मिल जाती है, फ्री में आपको बता देती है। तो काफ़ी लोगों ने अपनी ना इंटरव्यू लीड कोड पे भी शेयर किए होते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, तो वो बताते हैं कि हाँ, हमसे यार ये गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी कंपनी यार हमसे इस फलाना कंपनी ने ये वाला क्वेश्चन पूछा था। तो उसमें आप एक पैटर्न देखोगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन लोगों से सेम क्वेश्चन भी पूछी जा रही है। वो जो सिमिलर वाले क्वेश्चन है उनको तो डेफिनेटली करना, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अगर वो आपके इंटरव्यू में आया और आपने वो नहीं किया तो आपका रिजेक्शन तो पक्का हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला पॉइंट बहुत ही ऑब्वियस बात है, बट यार आपको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड दिन रात से मेरा मतलब यार ये है कि फॉर एग्जांपल आप कहीं ट्रैवल करते हो, वैसे तो अब छुट्टी आए जो मर्जी है, बट हर समय पे यार आपको कोशिश यही करनी है, किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व भी हो तो यार आपका साथ साथ वो एक वीडियो चलते रहे जिसमें आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, एंड पूरे टाइम आप यार इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो। अगर आप अभी भी ये करते हो कि दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ा बस, तो नहीं हो पाएगा यार, कवरेज नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोडिंग सीखोगे नहीं, काफ़ी ज़्यादा कोडिंग आप सीख जाओगे, बट पूरा नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट हाफ DSA आपका रह जाएगा, तो पॉइंट नहीं है उसका, ठीक है। तो इस चीज़ का है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टॉपिक्स दैट यू कैन स्किप। ये चीज़ को एज अ वो मत मान के चलना कि भाई राघव भैया ने बताया था ये टॉपिक स्किप कर देना है। हो सकता है वो आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ये बताने का फिर पॉइंट क्या है मेरा यार, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि 2 से 3 महीने, क्योंकि DSA भी करना है, 5 से 10 दिन, आप 5 दिन तो कम से कम अपना OS, DBMS इन सब के नोट्स को रटोगे, पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है। ऊप्स के थोड़े से कॉन्सेप्ट लास्ट में पढ़ोगे आप। भले ही आप प्रोजेक्ट कहीं से उठाओगे, आप लिख सकते हो प्रोजेक्ट के लिए गूगल पे कि सिंपल प्रोजेक्ट्स टू मेक इन सम डेज, उसमें भी थोड़ा बहुत आपका टाइम ज़रूर जाएगा। तो इतने कम टाइम में देखो पूरा DSA करना रियलिस्टिक तो नहीं है, राइट। कुछ लोगों के लिए है, अगर आप 8-8 घंटे रोज़ पढ़ रहे हो बिल्कुल रियलिस्टिक है, बट काफ़ी सारे लोगों के लिए नहीं है। तो ये जो मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और दूसरी टॉपिक्स दैट यू कैन स्किप, इसका सिंपल मतलब ये है कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निपटाओ और फिर जो मैं स्किप वाले बता रहा हूँ उनको भी करते रहो। वो बस ये है कि हाँ, अगर टाइम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपके ऐसे टॉपिक स्किप हो गए जिनका चांस जो है ना पूछे जाने का इंटरव्यू में वो रिलेटिवली कम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पूछे नहीं जाते, वो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बट उनका चांस थोड़ा सा कम रहता है, ऑन द लोअर साइड रहता है कंपेयर टू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिनका चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है इंटरव्यू में होने का। तो हम ऑब्वियसली अब उसी बेसिस पे पढ़ेंगे, टाइम हमारे पास कम है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यार बेसिक एरे स्ट्रिंग तो आपको आना ही चाहिए, बहुत बेसिक एरे स्ट्रिंग, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पे बहुत मुश्किल बहुत हार्ड क्वेश्चन स्ट्रिंग्स के, एरेज के यू कैन अवॉइड अभी के लिए बिल्कुल यार, ठीक है, वो बाद में करना है, स्किप वाले टॉपिक्स में है वो। फिर टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बेसिक समझना है, बबल सॉर्ट करना है, बबल सॉर्ट को समझ के करना है आपको। स्किप क्या करोगे साथ साथ बताते रहता हूँ, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट आप अभी स्किप कर सकते हो। ऐसे इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता नहीं है कि यार सिलेक्शन बबल, वैसे पूछ लिया तो काफ़ी शर्म की बात होगी कि नहीं बता पाता बच्चा, बट ये सब हम कॉलेज में भी पढ़ते हैं। तो इनके बारे में बस ये देख लेना कि ऑलमोस्ट
सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज रहती है। बेस्ट केस में इंसर्शन और बबल सॉर्ट का जो ऑप्टिमाइज वर्जन है वो बेटर होता है सिलेक्शन सॉर्ट से, बट बाकी सेम है। ठीक है, फिर बाइनरी सर्च के बेसिक्स करने हैं। बाइनरी सर्च और आंसर को आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाद में, लेकिन डेफिनेटली आपको करना है। रिकर्जन अच्छे से करना है आपको यार, रिकर्जन के बहुत हार्ड क्वेश्चन को स्किप करो, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए, कॉन्सेप्ट जो होते हैं। ठीक है, फिर आपको UPS करना है, लिंक लिस्ट करना है। लिंक लिस्ट अच्छे से कर लेना, अल्टीमेट हार्ड क्वेश्चन थोड़े से छोड़ देना। ठीक है, बट लिंक लिस्ट अच्छे से करना। ठीक है, एक अच्छा टॉपिक है जो पूछा जाता है। स्टैक्स और क्यूज के बेसिक्स ही करना, सिर्फ हार्ड क्वेश्चन अभी के लिए मत करना। बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्रीज भी ठीक ठाक अच्छे से कर लेना, इसलिए मैंने बोला था रिकर्जन पहले अच्छे से आना चाहिए और लिंक लिस्ट, उससे फिर ये बहुत आसान लगेगा आपको। हीप्स और मैप्स के बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो यहाँ पे। हार्ड क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप कर देना, और हीप्स कैसे क्रिएट होते हैं वो भी अभी के लिए स्किप कर देना। फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग को शुरू करना, 1D DP 2D DP के ग्रिड प्रॉब्लम्स करना, और नैपसैक के साथ थोड़ा सा शुरू करना है यार। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में अगर वो वाला पैटर्न आप कर लो, नैपसैक, अनबाउंड नैपसैक थोड़ा बहुत, तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, काफ़ी सही रहता है। ठीक है, और ग्राफ के बेसिक्स आपको करने हैं। ये मैं उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा बिट मैनिपुलेशन को कर लेना अच्छे से, कम टाइम में बहुत सारे आजकल क्वेश्चंस बिट से पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर ग्राफ के बेसिक यानी कि बेसिक BFS आपको पता होना चाहिए। अब ये मिस्टेक मैंने क्या की थी यार, कि मैंने पढ़ तो लिया था बेसिक DFS ग्राफ्स का, ठीक है, बट द एंटायर पॉइंट वॉज कि मैंने कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, और एडवांस ग्राफ तो मैंने किया ही नहीं था। ठीक है, तो मेरे से यार आई थिंक नायका थी जिसका इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो नायका कंपनी ने काफ़ी सारे क्वेश्चन वो पूछ रहे थे, तो मैं बता रहा था। अब एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था जो कि नॉर्मल एरेज का ही था, उससे मैंने कर दिया था, बट उसको हम कर सकते थे BFS से भी, सेम ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती, बट स्टिल इंटरव्यूअर ये देखना चाहता था कि मेरी प्रैक्टिस कितनी है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, जो कि क्लियरली उसको दिख गया कि नहीं है, तो उस वजह से ऑब्वियसली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यार थोड़ा बहुत आप ग्राफ के बेसिक BFS DFS और इफ़ पॉसिबल टोपोलॉजिकल सॉर्ट यार पढ़ लेना। ठीक है, अब स्किप वाले टॉपिक जैसे कि मैंने बोला सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट की आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए, बस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पता होना चाहिए कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम में काम करता है। ठीक है, कोई ऐसे मर्ज सॉर्ट आपसे करवाते, रेयरली करवाते हैं इसका कोड लिखवाना, लेकिन बस आपसे पूछते हैं कि यार इसके पीछे का एल्गोरिथम मतलब वो क्या है, टेक्निक कौन सी है, तो आप बोलोगे डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, और इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है वो आपको पता होनी चाहिए, तो वो याद करके चले जाना। n log n टाइम होता है, मर्ज सॉर्ट का स्पेस n होता है, क्विक सॉर्ट का log n होता है। ठीक है, फिर मर्ज सॉर्ट से रिलेटेड इन्वर्जन काउंट और क्विक सॉर्ट का क्विक सेलेक्ट, ये आप स्किप कर सकते हो, ऑब्वियसली इसको समझने में बहुत टाइम लगेगा। बैक ट्रैकिंग, ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ कि बैक ट्रैकिंग आप स्किप कर सकते हो। देखो रिसेंटली मैं तो किसी को भी नहीं जानता जिनसे एन क्वीन या सुडोकू सॉल्वर पूछे जा रहे क्वेश्चन, यही बैक ट्रैकिंग के वो क्वेश्चन है नॉर्मल वाले अच्छे खासे, क्योंकि ये ज़्यादा फेमस हो गए होगी इसलिए आ सकता है आपके उसमें, लेकिन चांस आजकल थोड़ा कम होता है, तो इसको अगेन मैंने लीस्ट प्रायोरिटी दी है। ठीक है, फिर ट्राइज आप स्किप कर सकते हो यार, बहुत टाइम लगेगा करने में। प्रीफिक्स सम और स्लाइडिंग विंडो को थोड़ा बहुत आप कर लेना, वो मैंने मिस कर दिया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, बेसिक स्लाइडिंग विंडो, बट हार्ड क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो अभी के लिए। प्रीफिक्स हम थोड़ा बहुत अभी के लिए स्किप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे तो। और ग्रीडी एल्गोरिदम का भी मतलब प्रॉपर एक पूरी वो करनी, क्वेश्चंस बहुत सारे करने, अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो। तो ये थी यार वीडियो, आई होप आपको समझ आ गया होगा सारी की सारी चीज़ें, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको सारी चीज़ें बताई है। प्लीज़ इनको फॉलो करो, अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन को मैक्सिमाइज़ करो। ठीक है, बाय।